सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक पुराने शिवसैनिक और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी के 35 विधायकों को लेकर सूरत के एक होटल में पहुंच गए। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी से गठबंधन की शर्त रखी है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर को सूरत भेजा। दोनों के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक मिलिंद नार्वेकर ने अपने फोन से एकनाथ शिंदे की बात रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे से भी करवाई। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से वापस लौटने की अपील की, लेकिन शिंदे तैयार नहीं हुए। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बीच अजित पवार ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें 55 विधायकों वाली शिवसेना के सिर्फ 25 से 28 विधायक ही पहुंचे। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि वो शिंदे को मना लेगी। ये स्क्रिप्ट बीजेपी की है। जैसे मध्य प्रदेश में एक शिंदे को तोड़ दिया कांग्रेस से, तो यहाँ दूसरे शिंदे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहां भी शिंदे, यहाँ भी शिंदे, लेकिन इतने आसानी से शिवसेना नहीं तोड़ सकती। फिलहाल एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। वहीं शिवसेना ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया है। उद्धव ठाकरे ने कल 1 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवरों के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ा है। तो वहीं सरकार में सहयोगी एनसीपी ने कहा कि बीजेपी पहले भी सरकार गिराने की साजिश रचती रही है। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में जिससे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले 2 हुए थे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र में सियासी संकट के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाहती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बड़ा जाहिर है कि जो चीजों में बीजेपी माहिर है, खरीद फरोख्त में, उसमें कुछ शुरुआत कर रहे हैं। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम पर सरगर्मियां तेज हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मंथन के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उधर विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यशवंत सिन्हा 27 जून की सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया। इससे बेहतर कैंडिडेट और कोई हो नहीं सकता। दिल्ली में आज हुई विपक्ष की बैठक में टीएमसी ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था, जिसे विपक्ष के 19 दलों का समर्थन मिला। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 5वें दिन राहुल गांधी से पूछताछ की। अब तक राहुल गांधी से 40 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। वहीं राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर से लेकर जंतर मंतर तक मार्च शुरू किया। पुलिस ने रोका तो विवाद बढ़ गया। इस दौरान कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा की शर्मनाक हरकत भी सामने आई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी, जिससे नाराज नेटा डिसूजा ने पहले तो धक्का मुक्की की और फिर बस के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों पर थूक दिया। मार्च रोकने के विरोध में अलका लांबा भी पुलिस से भिड़ गई। वो सड़क पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वालों ने अलका लांबा को उठाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और उन्हें बसों में बैठाकर अलग अलग थानों में भेज दिया है। देश भर में एकल विद्यालयों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के पालघर में करीब 200 एकल विद्यालयों में बच्चों ने योग किया। एकल विद्यालयों में बच्चों को संस्कार सिखाने के साथ साथ उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एकल विद्यालयों के बच्चों ने योगाभ्यास किया। ग्रामीणों का कहना है कि एकल विद्यालयों में जाने के बाद से उनके बच्चों की जीवन शैली सुधरी है। इसमें हम लोग गांव में पंचमुखी शिक्षा के उस पे काम करते हैं।
एक तो बच्चों को शिक्षा, दूसरा संस्कार, फिर जागरण एंड आरोग्य एंड 5वां ग्रामोत्थान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भी एकल स्कूल में योग दिवस मनाया गया। बंगाल के करीब 4,500 गांवों में एकल विद्यालय चल रहे हैं। कि नगरवासी, ग्रामवासी, गिरिवासी के बीच में समता के भाव हों, प्रेम के भाव हों, और जब हम आपस में ये भाव का निर्माण कर पाएंगे तो हमारे देश को एक ऊंचे शिखर पर ले जाने में सक्षम होंगे। देश के वनवासी और पिछड़े क्षेत्रों में हजारों एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं। एकल विद्यालय फाउंडेशन छात्रों को मुफ्त शिक्षा देता है। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी मसले पर आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सेना प्रमुखों ने योजना को लागू किए जाने के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इससे पहले आज सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया और कहा, सेना में काम एक जुनून है, इसे आम नौकरी से मत जोड़िए। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.